हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग सामान्य हिंदी का चैप्टर नंबर 13। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक के सबसे सिलेक्टेड और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण सामान्य हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ जाके आप सही वीडियो को देख लीजिए। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास, हिंदी वर्णमाला, रस, अलंकार, समास, छंद, कारक, शब्द विचार, विराम चिन्ह, संधि, वाच्य, उपसर्ग और प्रत्यय। मैंने इन सबों को सबसे बेस्ट तरीका से पढ़ाया है पूरे यूट्यूब पर और बेस्ट कंसेप्ट के साथ पढ़ाया है मैंने। अगर नहीं देखे हैं आप लोग तो जाइए आप देखिए और आपको लग जाएगा कि हाँ, मैंने जो कंटेंट यूज़ किया है वह सिलेक्शन के लिए है। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13। आज हम देखेंगे वचन के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको पर्सन बोलते हैं। चलिए देखते हैं वचन। पहले देखते हैं कि वचन कहते किसको है, इसकी परिभाषा समझते हैं। चलिए आगे। विकारी शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी किससे बोध हो? संख्या का बोध हो, उसे हम बोलते हैं वचन। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए वचन के प्रकार कितने होते हैं। तो वचन में हिंदी में होते हैं 2 प्रकार। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, और हिंदी में क्या होते हैं? 2 ही होते हैं, एक वचन, एक बहुवचन। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए देखते हैं अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एक वचन में से लिखा हुआ है तिथि, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? तिथिया हो जाएगा। जैसे एक वचन में नीति है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? नीतियाँ हो जाएगा। जैसे नारी है तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में नारियाँ हो जाएगा। जैसे देखिए रीति है तो क्या हो जाएगा? रीतियाँ हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन में। आगे देखते हैं। आगे देखिए पाठक रहेगा तो क्या होगा? पाठकगण हो जाएगा, याद रखिएगा। अधिकारी रहेगा तो क्या हो जाएगा? अधिकारी वर्ग हो जाएगा। स्त्री रहेगा तो क्या होगा? स्त्रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन क्या गए हैं? पूछे गए हैं। जैसे मैंने गोल लगा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन पिछली प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उसका देखिए आप क्या हो जाएगा? आप लोग हो जाएगा। नारी क्या हो जाएगा? नारीविंद। ठीक है, नारीविंद, ये भी पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए चलिए देखते हैं आगे। अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए अब यहाँ समझते हैं ऐसे शब्द जो हमेशा क्या होते हैं? एक वचन में ही रहते हैं। जैसे समझते हैं, देखिए सदा एक वचन में रहने वाले शब्द: बारिश, पानी, दूध, दही, पीतल, सोना, चांदी, जनता। याद रखिएगा, जनता। जनता लगता है क्या? जनता का मतलब क्या होता है? बहुत आदमी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक वचन में ही यूज होगा। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य या झूठ, झूठ या मिथ्या, बालू, सौंदर्य, दल। जी हाँ, दल भी हमेशा एक वचन में ही यूज होता है। झुंड, झुंड भी एक वचन में ही यूज होता है। याद रखिएगा। टोली, टोली भी एक वचन में यूज होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने गोल किया है वो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, इसलिए ये याद रखिएगा, हमेशा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ से सदा बहुवचन में आने वाले शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जो हमेशा क्या होता है? बहुवचन में ही होते हैं। ठीक है, जैसे आंसू, दर्शन, दाम, अक्षत, बाल, हस्ताक्षर। जी हाँ, हस्ताक्षर पूछा गया था। लोक, प्राण, ये सब क्या है? बहुवचन में रहने वाले शब्द है। समाचार आदि बहुवचन में रहने वाले शब्द है। ठीक है, जितना मैंने यहाँ बताया है आपको, बस आपको उतना ही याद रखना है। मोर देन इनफ है एग्जाम के लिए। ठीक है, ज़्यादा डीपली आप लोग जरूरत नहीं है। जो एग्जाम में पूछा आता है मैं सिर्फ वही पढ़ाता हूँ। ठीक है, चल देखते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ देखते हैं, इसका नोट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चलिए, जैसे पहला है सभी औजार या हथियार हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। जैसे चाकू, कैंची, चिमटा आदि। यानी कि जितने भी औजार होंगे या हथियार होंगे वो हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट देखिए इसका नोट का। देखिए इसमें क्या बोला गया है, आगे देखते हैं। धातुओं की जाति बताने वाले संज्ञा को प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। यानी कि जितने भी धातु होते हैं वो सब क्या होते हैं? एक वचन में ही होते हैं। देखिए सोना, सोना में धातु है। चांदी, लोहा, तांबा,
यानी जितने भी धातु होंगे वह एक वचन में ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया, देखिए रिश्तेदार जैसे माता, पिता, मामा, जीजा, भाई, दादा, दादी, बहन आदि एक या बहुवचन में नहीं होते हैं। देखिए याद रखिएगा, जो रिश्तेदार है जैसे पिता, माता, मामा, जीजा, भाई, दादा, दादी, बहन आदि का एक वचन या बहुवचन नहीं होता है। याद रखिएगा, इन सबों का एक वचन या बहुवचन नहीं होता है, जितने भी रिश्तेदार के संबंधित जितने भी होंगे शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। अब देखते हैं आगे, चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जी हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से शब्द है जो एक वचन में भी और बहुवचन में भी सेम रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्रजा यानी कि प्रजा का एक वचन और प्रजा का बहुवचन सेम होता है। ठीक है, प्रजा एक वचन में भी यही होता है और बहुवचन भी प्रजा का यही होता है। ठीक है, चेंज नहीं होता है। चलिए आगे देखिए और देखते हैं, जैसे बिंदु एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी बिंदु ही होता है। ठीक है, जैसे एक वचन में याचना होता है और बहुवचन में भी याचना ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि ये ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। ठीक है, इसका कुछ परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं, दो ठो और। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, आज एक वचन में आज होता है तो बहुवचन में भी आज ही होगा। जैसे कल का आज एक वचन में होता है कल, तो बहुवचन में भी इसका कल्ले होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वचन संबंधी जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, मैंने सबको पढ़ा दिया है। यकीन मानिए कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा वचन से। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और संपूर्ण हिंदी को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ने के लिए हमसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।